हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गाय जो। तो चलिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो सोचते हैं जो नहीं सोचते हैं वही हो जाता है। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं हमेशा से जो है बोलती हूँ ना कि मैं एक दिन लेट करके ही वीडियो डालती हूँ और एक दिन बाद ही आप लोगों के पास में वीडियो पहुँचती है। उससे पहले सबकी वीडियो आ गई रहती है। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं होती है, मुझे सिर्फ अपनी वीडियो बना करके आपके समक्ष रखनी होती है। तो मैं पूरी चीज़ें देखने के बाद फिर आप तक अपनी बातें पहुँचाती हूँ। बात कर रही हूँ मैं जगत दीदी के लाइव को लेकर के। जगत दीदी की लाइव जो थी ना, उसमें बहुत सारा जो है टर्न ऑन ट्विस्ट था। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में पजल थी। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ऐसी थी जो प्री प्लान थी। और बहुत सारे ऐसी रिप्लाई थे जो सच में जगत दीदी को देना था। एक एक करके सारी चीज़ें हम बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उसमें एक कमेंट था जिसके ऊपर इन्होंने 4 बार जो है रिप्लाई दिया था। वो था सुमित जीजा को लेकर के। हालांकि बहुत लोगों का कंप्लेन मुझे होता है कि आप सुमित को जीजा मत बोलिए, लेकिन मेरे जुबान पे है जगत जीजा तो मैं कह देती हूँ। तो यहाँ पे जगत जीजा को लेकर के जो है एक कमेंट बार बार आ रहा था कि अगर आपकी सगाई टूट गई तो आपने जो है रिंग वापस क्यों नहीं लौटाया। तो इसको जगत दीदी बार बार जो है हाईलाइट कर रही थी। मतलब उस सगाई को लेकर के या लेन देन को लेकर के उन्होंने 4 बार जो है ना कमेंट पढ़े और 4 बार जनता को रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला कि ना मैंने उनका कोई चीज़ रिटर्न किया है और ना ही उन्होंने हम लोगों को कोई चीज़ रिटर्न किया है। दोनों लोगों के पास दोनों लोगों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। जितना उन्होंने दिया है उतना ही मेरे भी घर से चीज़ें जो है वो गई हैं। तो सेम सेम चीज़ें जो है वो गई हुई हैं। तो हिसाब किताब बराबर। मतलब इनके लिए ये रिश्ता प्यार मोहब्बत का नहीं था, ये रिश्ता इनके लिए लेन देन का था कि तुमने मुझे 10,000 दिया, मैंने तुम्हें 10,000 दिया, हिसाब बराबर। ना 1 रुपया तुम्हारा ज़्यादा, ना 1 रुपया मेरा कम। मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है, किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं है। फिर जिसको कहते हैं किसी भी प्रकार की, अब वो जो झिझक नहीं है कहने में कि जितना उन्होंने दिया उतना हमने भी दिया, हिसाब बराबर। आप जा करके वीडियो देख लीजिए, उनके कहने का पॉइंट वही था कि वीडियो में जा करके देख लीजिएगा कि जितना उन्होंने दिया उतना मैंने भी दिया। तो भैया यहाँ पे तो रिश्ता जब भी अगर बनेगा किसी इंसान के साथ में, हम लोग पहले से ही कहना चाहेंगे कि भैया ये जगत जीजी हैं। जो भी लड़का या जो भी फैमिली जगत जीजी से शादी करे तो कृपया ठोक ठठार करके करिएगा, क्यों? क्योंकि हमारी जगत जीजी एक एक रुपए का जो है हिसाब रखती हैं। अब बात करते हैं दूसरी इवेंट को लेकर के। जगत दीदी ने कहा कि वो इवेंट में इसलिए नहीं गई क्योंकि उनके पास पहले से ही बुकिंग थी और अन्यत्र जगह जाने की। तो बुकिंग में तो और कहीं गई नहीं जगत दीदी आप, कि कहीं जाती, कहीं पहले से जो है आपका प्लान था, या फिर पहले से आप कहीं इनवाइटेड थी, या पहले से ही आपको कहीं जाना था। वो चीज़ें तो दिखी नहीं। और आप जैसी लेडी जिसको जो है हर चीज़ हमेशा नेम फेम के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, और वो लेडी जो है इतने बड़े इवेंट से नकार देती है कि ना ना मैं इतने बड़े इवेंट में नहीं आऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो है कहीं और इनवाइट किया गया है और वहाँ की मैं चीफ गेस्ट हूँ। तो दीदी वो तो दिखा नहीं कि आप कहाँ की चीफ गेस्ट थी और किस आधार पे जो है आपने इस इवेंट को नकारा। ये भी काहे इतना झूठ बोलती हैं जी। झूठ बोल करके क्या मिलता है? झूठ बोल बोल करके तो आज जो है आपके इज्जत के परखच्चे उड़ गए। फिर भी आप सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं। आपको पता है ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है, और 10 झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और झूठों की जो है ना कोई लिमिट नहीं होती है। तो क्यों जानबूझ करके झूठ बोलती है? एक बार ऑडियंस में आकर के बोल दीजिए सच्चाई कि भाई देखिए, हमको इवेंट्स में बुलाया गया था और हम जो है इवेंट्स में नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि फिर उन लोगों ने मुझे मना कर दिया सामने से। बात करते हैं कि जगत दीदी के पास इनविटेशन आया था। जगत दीदी ने खुद बताया कि इनके पास 2 महीने पहले इनविटेशन आया था उस इवेंट्स को लेकर के। अब ये कितना सच है कितना झूठ है हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं बात करती हूँ इनके 2 महीने पहले की। जब ये कंट्रोवर्सी छिड़ी थी ना, इस कंट्रोवर्सी को 2 महीने होने को हो गया, 2 महीने हो गया कंप्लीट। मतलब कि अगर उनके पास इनविटेशन आया होगा तो वो इस कंट्रोवर्सी से पहले आया होगा। यानी इसकी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही होगी। ये इवेंट्स इनको कराना था जबलपुर में। तो हो सकता है सारे क्रिएटरों को जो है इनविटेशन गया हो, उसमें एक जगत दीदी को भी इनविटेशन गया हो। उस समय शायद ये कंट्रोवर्सी न हुई हो और पूरी तरीके से जो है वो एक आयरन लेडी के रूप में थी, जैसे उनको ऑडियंस के
थ्रू जो है आयरन लेडी बोला जाता है। तो इसी तरीके से इवेंट कराने वालों को भी लगा है कि भैया देश दुनिया की सबसे बड़ी आयरन लेडी है, इनको बुलाना तो बनता है। तो उन्होंने इन्विटेशन दे दिया होगा एज ए चीफ गेस्ट इनको, और ये भी खूब बूढ़ उतरा रही थी अगर उनकी बातों को हम सुने तो। और फिर इसके बाद जो है 2 महीने से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस कंट्रोवर्सी को वो मद्देनजर रखते हुए, ये ऐसी गंदी कंट्रोवर्सी है ना जिसके ऊपर ये सोशल मीडिया की मैक्सिमम लोगों की जो है वो नजरें हैं, और मैक्सिमम लोग जो है इन सारी खबरों को देख रहे हैं। तो हो सकता है उस इवेंट के पास भी इनकी चीज़ें जो है वो पहुंची और इनको मना कर दिया गया हो, क्योंकि पब्लिक ने बहुत बेतुकी तरीके से इनको जलील किया है, गाली गलौज सब कुछ दे रहा है। आज तक जगत जीजी को जो है कम बैक नहीं कर पाई है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म कांड ही ऐसा किया है कि उनको कम बैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात बोली कि इनकी बातें होती हैं इनकी देवरानी के साथ में। ये कितना सही है, ये कितना गलत है, ये तो देवरानी से ही हम लोग पूछना चाहेंगे कि भौजी आपकी जेठानी बोल रही हैं कि आपसे बातें होती हैं और आपका और उनका रिश्ता बड़ा कूल हो गया है, बड़ा आप लोग जो है संघाती हो गई हैं। तो एक बार जरूर बता दीजिएगा कि जगत दीदी सही बोल रही हैं कि नहीं। सही सही ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कंचन भौजी। और इनका कहना है कि इनको जो है इनकी देवरानी को भी बुलाया गया था उस इवेंट में। देवरानी उनकी जबलपुर की थी, लेकिन वो जो है उस इवेंट में नहीं गई। तो सोचिए मैं क्यों जाऊं, मतलब मुझे तो ऐसे भी बहुत दूर दूर से मिल रहा था, लेकिन कंचन तो वहीं की थी, वो भी नहीं गई। तो मैं कंचन भौजी पे बाद में आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पहले मैं इनकी बातें क्लियर कर लूं। अब ये क्या कर रही हैं ना कि अब ये कंचन भौजी का सहारा ले रही हैं अपने आप को कम बैक करने के लिए, मतलब अपने आप को जो है अच्छा दिखाने के लिए ये कंचन भौजी का उपयोग कर रही हैं, उनका जो है यूज कर रही हैं। तो कंचन भौजी अगर आप ये वीडियो देखिएगा ना तो मैं अवेयर कर दूं कि दो कहते हैं ना 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, तो आप 2 कोस की दूरी कर लीजिए इस भौजी से, और सॉरी जगत दीदी से, क्योंकि ये कभी ऐसी महिला है ना, कभी भी कुछ भी कर देंगे और आप बहुत अच्छे से भुक्तभोगी हैं, इनके चाल में मत आइएगा। और आजकल ये जनता में बहुत ज़्यादा खबर फैला रही हैं कि आपसे इनका बात होता है, मतलब समझ रही हैं, ये आपको भी एकदम निगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं कि जो 10, 20, 100, 50 हज़ार संख्या में जो ऑडियंस आपको प्यार कर रही है ना, वो भी आपको हेट करे। क्योंकि जगत दीदी सोच रही है कि जब मुझे गालियाँ पड़ रही हैं तो आपको भी गालियाँ पड़े। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, जगत दीदी को बहुत अच्छे से समझिएगा। हम तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जगत दीदी की प्लानिंग, क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी की चीज़ें बहुत लंबी जाएंगी भौजी। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर कोटेड हो करके आपकी जेठानी जब आपके लिए चीज़ें बोल रही हैं तो मुझे तो हंसी छूट जा रही है। चलिए अब और बातें करते हैं। इनका कहना है कि ये जो है अपने लाइफ पे जो है अपनी देवरानी को लेंगी। तो इतने दिन से कहाँ बेहोश होकर के सो रही थी जगत दीदी, जो आज जो है अचानक से तुमको देवरानी याद आ जाती है, आज अचानक से तुमको जबलपुर का ससुराल याद आ जाता है, अचानक से तुमको अपने देवर याद आ जाते हैं, और अचानक से तुमको उनकी अच्छाई याद आ जाती है। इतने दिन से तुम कहाँ सो रही थी? मतलब कि तुमको अपने आप को क्लीन शीट या फिर अपने आप को जो है कम बैक पूरी तरीके से करने के लिए किन किन लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखो क्या तुम्हारी औकात हो गई है, ठीक है। और जीजी का कहना है कि ये जो है कर्मा इज बैक। जगत दीदी का कहना है कि कर्मा इज बैक, इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, और ये जो है भगवान पे पूरा ट्रस्ट करती हैं कि जिन लोगों ने इनके साथ में गलत किया है उनके साथ में भी कभी गलत होगा। आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, रियली जगत दीदी, आपने बहुत धैर्य रखा, आपने कभी कोई गलत नहीं किया है। अरे आपने ऐसा काम किया है ना कि अगर एक बार आप अपना हिसाब सच्चे दिल से सिर्फ बैठ करके लिखे तो आपको पता चले कि आपने कितने लोगों का करियर डुबाने का काम किया है। जिस सरिता जेठू के लिए आप बोलती हैं ना कि नोखा में मेरे जेठू भैया और सरिता हैं, उनका करियर डुबाने के लिए तो तुमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था लेंडी दीदी। क्या क्या नहीं किया था। तुम्हारे ही प्रेमी ने बोला था कि भैया तुम उनको कम्युनिटी लिखवाती थी कि तुम कम्युनिटी लिखो, तुम जिस तरीके से मैं वीडियो बता रही हूँ उस तरीके से उनके ऊपर वीडियो बनाओ, और आज तुम्हारे लिए जो है वो नोखा के जो है जेठू भैया और भौजी अचानक से तुम्हारे अपने हो जाते हैं। मतलब तुम्हें कोई नहीं मिल रहा है तो तुम ऐसे लोगों को पकड़ रही हो जो तुम्हारे लिए जो है रास्ता क्लियर करें। अपने में तुम्हारे में दम नहीं है। अरे तुम जो है 1.37 ना मिलियन सब्सक्राइबर्स की मालकिन हो, तुम्हारे में दम नहीं है कि तुम अकेले कम बैक कर लो। क्यों सबके कंधे का सहारा खोज रही हो?
इनका कहना ये है कि इनको इवेंट में बुलाया गया था, इन्होंने पूरी लिस्ट दिखाई थी कि देखिए गाइस जो ये पूरी लिस्ट है और मैं जो है मेरी पहले से ही कहीं बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन आज तक उस बुकिंग का अता पता नहीं चला कि इनकी बुकिंग कहाँ पे हुई थी। और इन्होंने कहा कि नागपुर में भी हुआ था और उसमें भी इन्होंने बुलाया था। तब तो तुम्हारी कंट्रोवर्सी नहीं छिड़ी थी, तब तुम किस कारणवश नहीं गई थी जब तुमको नागपुर में बुलाया गया था पिछले साल? तभी तुम नहीं दिखी थी। कितना फेंकती हो जी हैं? कुछ दिन में नीरज चोपड़ा को जो है वो पीछे कर दोगी क्या? हमको तो लग रहा है कि फेंकने में किसी दिन नीरज चोपड़ा को जो है पीछे कर दोगी। बहुत सारी बातें इन्होंने करी उस लाइव में और इन्होंने बोला कि निगेटिविटी ये कभी स्प्रेड नहीं करती हैं, हमेशा पॉजिटिव चीज़ दिखाने की कोशिश करती हैं। रियली बदुआ, गाली, धमकी, ये सब किसके घर से निकलता है? तुम्हारे घर से। अगर तुम लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड नहीं होता ना, इतना घमंड नहीं होता, तो शायद ऑडियंस तुम्हें माफ भी कर देती। शायद तुमको ऑडियंस ये समझती कि चलो ठीक है, इंसान से गलती होता है, तुमसे भी गलती हो गया। लेकिन तुम लोग जो है ना, गलती करने के बाद भी अगर ऑडियंस को एटीट्यूड दिखाओगे तो ऑडियंस अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। अब वो तुम्हारे पास जो है ना वो आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाएगी। अभी भी कुछ ऑडियंस बची होगी जो तुम्हारे पास में जाती होगी, क्यों? क्योंकि हर किसी के जो है ना कुछ चाहने वाले ऐसे होते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी अंधभक्ति नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अपने लिए उन ऑडियंस के दिल में कैसे रिस्पेक्ट बनाओगे जो तुम लोगों की वजह से उनके ज़िंदगी में उनके मन में जहर भर गया है? कभी इसके ऊपर विचार करना। व्यूज खत्म हो गए हैं जगत जी तुम्हारे, पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर दिन तुम अपने एटीट्यूड से, हर दिन तुम अपने स्वभाव से ऑडियंस के दिमाग में जहर भरती जा रही हो और ऑडियंस पूरी तरीके से तुमसे दूर होती जा रही है। पूरी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा ना, करियर खत्म हो जाएगा जगत जी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तो जरा सोच समझ करके झूठ बोला करो। और ये बहुत सारी चीजें लाइफ में थी गाय, जो मैं क्या ही बोलूं जगत दीदी की, जो कि पूरी की पूरी तरीके से झूठ थी। ये पूरा लाइफ उन्होंने इसलिए कंडक्ट किया था क्योंकि उनको उस इवेंट को लेकर के जो है, जो मन में जलन थी या फिर जो मन में उनके ईर्ष्या भरी थी, उस पर लीपा पोती करना था ना। और इनको अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाना था कि ये ऐसे ऐरू गैरू जगह नहीं जाती हैं, वो ऐसे जगह जाती है जहाँ पे रोकड़ा मिलता है, और भी ऐसे फालतू फालतू जगह नहीं जाती हैं। यानी इन्होंने इनडायरेक्टली वे में जो है वहाँ पे गए हुए छपरी ब्लॉगर्स को टारगेट करते हुए कहा है कि भैया तुम लोग जो है ऐसे फ्री फालतू हो जो कहीं चले जाते हो, मैं नहीं जाती, मैं बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करती। तो एक बात बताओ, जब तुम बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती तो फिर तुमने इतने बड़े केस को लपुआ को माफ कैसे कर दिया? लपुआ ने तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो तुमने सेटलमेंट के पैसे लिए कि नहीं? इस पे भी तो तुम झूठ ही बोल रही हो, क्योंकि तुमने अपने मुंह से बोल दिया कि तुम बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करती हो, बिना पैसे लिए तुम इवेंट्स में नहीं जाती हो। तो सोचो तुम्हारे इज्जत का तो कचरा तुम्हारा प्रेमी कर दिया, तो तुमने उसको बिना पैसे में कैसे छोड़ दिया? हाँ, तुम्हारे लिए तो पैसा बहुत मायने रखता है ना जगत जी। सवाल बहुत बनते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए सवाल छोड़ करके जा रही हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।